नमस्कार, मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे, नेचुरोपैथ एवं न्यूरोथेरेपी कंसल्टेंट, गुरु कृपा हेल्थ केयर सेंटर, वाराणसी। हमारी क्लिनिक पिछले 8 साल से चल रही है, जिसमें अनेक तरह के पेशेंट आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग स्पेसिफिक पेशेंट को देखते हैं, जैसे कि आईबीएस के पेशेंट हो, पेट संबंधित बीमारी, एब्डोमेन रिलेटेड डिसऑर्डर, या तो पेन मैनेजमेंट होता है, या तो न्यूरो संबंधित बीमारी होती है, या मस्कुलर संबंधित बीमारी होती है, जिसमें हम लगातार पेशेंट देखते हैं और एक अच्छा रिजल्ट लाते हैं। आईबीएस का मुहिम हम पिछले 5 साल से चालू किए हैं, जिसमें कि पेशेंट को हमें जो चीजें असेसमेंट करने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो वो हर डॉक्टर के पास से होके आता है, एलोपैथी एंड जितनी भी पद्धतियां सारे करके न्यूरोथेरेपी या नेचुरोपैथ खोजते हुए आता है। आईबीएस में मेडिसिन सबसे जो ज्यादा साइड इफेक्ट कर रहा है वो है एंटीबायोटिक्स। जो लोग लंबे समय से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं और पेट में समस्याएं वैसी ही वैसी बनी रह रही है, तो वो कभी ना कभी आईबीएस में डेवलप हो जा रहा है और फिर उनको मल्टीपल चीजें देखने को मिल रही है। हमारे पास यहाँ पे एक बीएचयू यूनिवर्सिटी है, जहां पे आईआईटी बीएचयू से आशुतोष अवस्थी है, जिसकी उम्र मात्र 21 साल था। बीएचयू में पढ़ने के नाते इनको सारी सुविधाएं फ्री मिलती थी इलाज की। इन्होंने सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड सारी चीजें कराया, मेडिकेशन चला, अच्छे डॉक्टरों के यहाँ मेडिकेशन चला। इवन दो इनको डॉक्टर ने टीवी का भी मेडिकेशन 2 महीने के लिए चला के देखा एक्सपेरिमेंट में कि इससे आराम मिल जाए। बट जब आशुतोष आया था तो इसकी एनर्जी बहुत लो थी। ये हमारे पास आया था, ये आने लायक ही नहीं था उस समय, इतनी ज्यादा इसकी एनर्जी लो होती थी कि ये अपने हॉस्टल से भी बाहर निकलने में कई बार सोचता था। खाना नहीं लगना, गैस्ट्रिक होना, बेल्चिंग होना, मतलब बार बार डकार आना, एसिड रिफ्लक्स होना, और सबसे बड़ी चीज थी सांस न ले पाना, ब्रेथलेसनेस होता था। जब भी थोड़ा सा एफर्ट लगाए इसकी सांस फूलने लगती थी, और ये इसने अपने आप को टोटली डिनाई कर लिया था कि अब मैं ये आईआईटी भी नहीं करूंगा। उस समय इसका 4th ईयर था या लास्ट ईयर था, ऐसे समथिंग था। इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी आईआईटी चल रही थी, और अभी इन्होंने 2024 2 अगस्त को हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया था और 2 महीने तक कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद 2 महीने के बाद आज ये फिर से 2025 में आए हैं। आज इन्होंने अपनी डिग्री लेने के लिए कॉन्वोकेशन बीएचयू में चला तो आए थे, जिसमें इन्होंने बताया कि आईबीएस जैसी अब चीजें हमारे साथ नहीं है, और ये एक अच्छे प्लेसमेंट भी पा गए। अब ये खुद अपने बारे में बताएंगे और क्या क्या चीजें हो रही थी। मेरे साथ में वही जो आपने बताई चीजें वो सारी हो रही थी, जैसे थकान होना, बार बार मतलब थोड़ा सा चलने के बाद मैं थक जाता था। मैंने बहुत ट्राई किया कि बहुत तरीके अपनाए, आयुर्वेद में अपनाया। पहले तो मैंने बहुत आयुर्वेदिक ट्राई किया, उसके बाद में उससे भी अगर फर्क नहीं पड़ा तो लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम अब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, और मैंने वो सब भी मतलब हर जितना हो सके वो सब जितनी रिपोर्ट्स बन सकती है वो सब कुछ करा दिया। इवन तो मेरे को जब ब्रेथलेसनेस होने लगा तो मुझे लगा कि मेरे हार्ट मतलब लंग्स में कोई इशू आ गया है क्या, तो मैंने वो लंग्स के टेस्ट भी कराया अलग अलग डॉक्टर के पास जाके, तो वो सब क्लियर आ रहा था। लाइक मैंने पूरा बॉडी टेस्ट करवाया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं पता चल रहा। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज है कि कोई डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, डायग्नोसिस में कुछ नहीं आ रहा, तो अब करे तो करे क्या। और मैं इतना मतलब डॉक्टर्स ने फिर कहा कि अब वो रिपोर्ट्स लगातार करे जा रहे हैं, मतलब दिए जा रहे आगे किसका जा रहा है, और मेरे पास इतना समय भी नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी डिग्री कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये। तो फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो शायद ड्रॉप ही या तो ले पाऊंगा मैं घर जाके, और थोड़ा आराम करूंगा, घर का खाना खा लूंगा, और अभी एक सेमेस्टर ड्रॉप ले लेता हूँ। उसी दौरान मैं इधर गुजर रहा था इधर से, तो इनका क्लिनिक में दिखा और इनसे बात हुई। तो इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि पूरा तुम्हें सही कर देंगे, और इतना ज़्यादा विश्वास दिला दिया कि मेरे को लगा कि, और इन्होंने अपना पिछले आईबीएस पेशेंट्स के बताया कि रिजल्ट्स बताया कि हमने इतने आईबीएस पेशेंट को ठीक किया है, और तुम्हें आईबीएस ही है, जो कि डॉक्टर्स ने पहले नहीं बताया था मुझे कि मुझे आईबीएस है। मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरे एक्चुअली बीमारी कौन सी है। तो तब इन्होंने बोला कि आईबीएस है, और तुम्हें एक डेडलाइन दी मुझे कि 1.5 महीने के अंदर अंदर तुम्हें पता चल जाएगा, 15 दिन के अंदर तुम्हें रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि लेट्स, अगर कोई दे रहा है इतना तो ट्राई करके देखते हैं। 15 दिन मैंने इतना कुछ किया ही है, तो मैं अगर ड्रॉप लेने से पहले एटलीस्ट एक बार
किसी से पूछ ट्राई तो कर लो अगर। मतलब आईआईटी का जो फोर्थ लास्ट सेमेस्टर था उसको भी ड्रॉप करने के लिए सोच लिया था, इतनी ज्यादा इसको वीकनेस हो रखी थी, जिसकी वजह से मेरा प्लेसमेंट भी जा सकता था। तब भी आप सोचिए कि इतनी इतनी लेवल पे था कि मैं अपना प्लेसमेंट छोड़ने की तादाद पे था। तब 15 दिन मैंने ट्रीटमेंट लिया, फिर मेरा सबसे पहले मैंने रिजल्ट देखा कि मेरी ब्रेथलेसनेस बहुत डिक्रीज होगी, मैं चलने में हाँ चल रहा हूँ, थक नहीं रहा। तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ ये काम कर रहा है। तब फिर मैंने कंटिन्यू किया 1.5 महीने तक, और उस दौरान मेरे को काफ़ी रिलीफ हुआ। फिर भी मैं इनसे कांटेक्ट में रहा, फिर लगातार वो चीज़ें फॉलो करता गया जो इन्होंने कही। प्राणायाम करो रेगुलर, उठना सोना खाना पीना सब रेगुलर कर दिया। तो अब फिर धीरे धीरे रिजल्ट मतलब और इम्प्रूव होता गया। मैं विदाउट थेरेपी ऑल्सो मैं इम्प्रूव करता गया, और अब 1 साल बाद में मैं देख रहा हूँ कि मैं काफ़ी स्टेबल पोजीशन पे हूँ। क्या कहाँ पे जॉब कर रहे हो आप? फिलहाल मेरी जॉब बेंगलोर में लगी हुई है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में। अच्छा, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में ये काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट भी अच्छा है, पैकेज भी अच्छा है, वो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे लोगों को। और काफी अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हो। और इनके पेरेंट्स भी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहे थे हाँ कि अब मेरा बेटा नॉर्मल हो गया, क्योंकि हमारी बातचीत इनके पेरेंट्स से होती थी, तो बोलते हैं हाँ अब ठीक है, अब ये सब कुछ खा रहा है। क्योंकि हमें इनको खिलाने पिलाने में इसके अंदर बहुत फियर था कि आलू खाऊंगा तो ये हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं खाता था। लेकिन वो सारी चीजें करते करते मुझे एक टाइम लगा, लेकिन ये सब कुछ खाना शुरू किया और हेल्दी महसूस करना है। उसके बाद इसने कहा कि मैं ये कोर्स सीखूंगा। तो मैं सभी को बोलता हूँ मैं 1 साल का कोर्स चलाता हूँ जिसकी फीस नॉमिनल 60,000 है, और जिसमें पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी मॉडर्न पढ़ाया जाता है और कैसे न्यूरोथेरेपी उसमें वर्क करता है। तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये आईआईटी से कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इस फील्ड में कैसे समझेंगे। बट एक चीज था कि इसकी किसी भी चीज को ग्रैब करने की, किसी चीज को समझने की इसकी शक्ति बहुत अच्छी थी। तो वो उसके साथ मेरे साथ कंटिन्यू किया, कोर्स भी उस दौरान किया, और कोर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लाए। मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक के जितने भी स्टूडेंट रहे उसमें सबसे अच्छा इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहा, और थेरेपी भी सीख लिया। तो ये किसका स्किल है, ये तो इसका पार्ट नहीं है, लेकिन इसको अब ये पता है कि कुछ भी हो रहा है तो मेरे शरीर में क्यों हो रहा है। कैसा एक्सपीरियंस था सीखने का? मेरा पहला मोटिव तो ये था कि जो चीज मेरे को कहीं ठीक नहीं हो पा रही थी, तो एक्चुअली मैं ठीक हुआ कैसे, मुझे पहली बात तो ये जाननी थी कि क्यूरियोसिटी थी। हाँ क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या किया कि जो ठीक कर रही है अंदर से। पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं शरीर में ऐसी कुछ ना कुछ, ये कभी कभी ये भी लग सकता होगा हाइपोथेटिकल है क्या कि ऐसे हो रहा है तो शायद हो रहा होगा, या ये बोल रहे हैं। हाँ वो कि सिर्फ क्योंकि उस समय इनको साइंस नहीं पता था, क्योंकि न्यूरोथेरेपी किसी को एक दिन में नहीं बताई जा सकती है। हाँ। लेकिन जब कोर्स किया, मॉडर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा, उसके बाद न्यूरोथेरेपी का इसमें कैसे कार्य था, तब कैसा एक्सपीरियंस हुआ? तब मुझे समझ में आया एक्चुअली कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी से इन्होंने जब न्यूरोथेरेपी को कनेक्ट किया, तब वो जो पॉइंट्स उन्होंने जो निकाले हैं, और पूरा वो किस तरह से एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेस्ड है, उसका पूरा फंक्शनिंग जो है न्यूरोथेरेपी का, वो पूरा इधर से उन्होंने इस पद्धति में सारी चीजें उससे उठाई हुई है, पूरा एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। और पूरा एज अ स्टेप आप देखोगे कि जब फंक्शन चलता है न्यूरोथेरेपी, वो पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा एक्चुअली साइंस पे बेस्ड है। ऐसा वो आपके ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, एब्जॉर्प्शन हो, एवरीथिंग चीज, हर चीज पे वो काम करता है। वो डायरेक्ट की तरह नहीं है, लाइक आप ये सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे ही हो गया, वो पूरा रूट कॉज पे काम करेगा, आपको धीरे धीरे वहां से रिजल्ट आएंगे और वहां से रिजनरेट करेगा। हाँ, एक बीमारी को ऊपर से ठीक नहीं किया जा रहा है। उसमें मुझे ये समझ में आया कि पहले आप हर कोई बीमारी, जैसे मैंने ये देखा कि चमड़ी की बीमारी हो गई, तो मैं पहले ये सोचता था कि सिर्फ चमड़ी पे प्रॉब्लम है, तब मुझे पता चला कि ये पेट से रिलेटेड है, फिर पेट को ठीक करके चमड़ी ठीक हो पा रही है। तो ये सारी चीजें मुझे पूरी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पे बेस्ड है कि अगर हमारी स्किन प्रॉब्लम भी है तो हमें पेट को अच्छा रखना, कि जो हम खाते हैं रॉ मटेरियल वो शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, जो टॉक्सिसिटी है उसको फ्लश आउट करें अपने बॉडी में। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आई कि क्या रूट कॉज क्या हो सकता है। और अपन आजकल लोग सिर्फ उस ऊपरी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उससे फर्क जल्दी नहीं आएगा और ज्यादा देर तक नहीं काम करेगा, फिर से वो आ जाएगी। तो उसको सिरे से हटाना पड़ेगा और आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। वो न्यूरोथेरेपी में मुझे सीखने को मिला। न्यूरोथेरेपी में लाइफ स्टाइल पे बहुत ध्यान दिया जाता है, और किसी भी पद्धति में अगर लाइफ स्टाइल नहीं आई तो चीजें वैसी नहीं रहेगी।
बीच में मेडिकेशन भी इनका टीबी का चला हुआ है, जो कि इनको टीबी था नहीं, ट्यूबरकुलोसिस था नहीं, हाँ नहीं। बट वो एक्सपेरिमेंटल चल रहा था। तो मैं किसी भी पद्धति को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक मिथ है कि आप एक ही पद्धति से ठीक हो सकते हो, दूसरे पद्धति को आप स्वीकार करने में आपको टाइम लगता है। और अगर पेट की समस्या है तो मैं तो कहता हूं कि न्यूरोथेरेपी आप आजमा के देखें, 15 डेज देखें। आप फर्स्ट डे से 15 डेज में ही आपको समझ में आ जाएगा क्या चेंजेस हुए। और यहाँ पे मैंने जितने पेशेंट्स को, मैं यहाँ पे करीब बहुत टाइम से आया हूँ, तो मैंने जितने पेशेंट्स को देखे, काफी न्यूरोथेरेपी में कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं और वो काफी खुश होके जाते हैं। तो उससे जो भी चीजों को समझता है और उसको फॉलो अप करता है, क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि IIT का है, लेकिन इसने सारी चीज को फॉलो भी किया। डाइट भी, अपने हॉस्टल में डाइट कैसे अच्छा रखना है, कैसे कुछ चीजें अपने को अलग से रखना है डाइट में, जिससे कि हमारी एनर्जी भी अच्छी रहे और हम काम भी कर सके। तो सारी चीज को फॉलो किया, साथ में योगा, खेलना कूदना, ये सब इसने अपना उस टाइम पे किया, जिसका रिजल्ट हुआ कि ये इस चीजों से निकल गया। ये तो खुश है, इसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हुए और होपफुली अब ये अच्छा भी रहेगा। नेक्स्ट ईयर जब भी आएगा, नेक्स्ट ईयर, अब तो इसका इसलिए आया था क्योंकि कॉन्वोकेशन था BHU में। अब जब भी आएगा तो इसके फिजिकल हेल्थ पे हम लोग फिर बात किए थे कि थोड़े से बॉडी मास और वगैरह अच्छा कर सके, क्योंकि ये पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ इनका ज्यादा एनर्जी जो यूज होता है वो ब्रेन के लिए यूज होता है, और साथ में खान पान उतना सिस्टमेटिक नहीं मिलता है। लेकिन जब भी मिलेगा, चाहे जब भी हो, चाहे इनकी शादी जब हो, चाहे जिस तरह से भी हो, तब ये बहुत अच्छा हो जाएगा और आप फिजिकली भी अच्छा होगा। और दूसरी चीज, ये लोगों को इंस्पायर भी करेगा न्यूरोथेरेपी के लिए, क्योंकि ये खुद भी इस थेरेपी को सीखा है। और मैं बताऊंगा कि इसने 300 में 267 मार्क्स पाया, डिस्टिंक्शन पाया है न्यूरोथेरेपी में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और उसमें इसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फुल मार्क्स पाया है। तो बधाई हो आपके नए जीवन के लिए भी, ऐसे ही आप काम भी करो और अच्छा करो। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, अपना कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिससे कि लोगों को और हेल्प मिले। ठीक है, थैंक यू।